what we have done till now in entropy changes. तो एंट्रोपी चेंजेस के बारे में क्या पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या करते हैं बताओ? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा एस सिस्टम कोई भी प्रोसेस हो क्या होगा? NCV ln TM प्लस और डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एस रिवर्सिबल क्लियर माइनस डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल क्लियर और minus Q irreversible by T surrounding for irreversible sir. और इरिवर्सिबल। ठीक है। और इसमें डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग अगर पॉजिटिव है तो इंस्टेंटेनियस Spontaneously. प्रोसेस जीरो मतलब रिवर्सिबल और लेस देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस Non-spontaneous. Cannot be done. वो प्रोसेस कांट बी डन, यू कैन नॉट डू दैट प्रोसेस। करेक्ट? ठीक है। Yes sir. और फिर हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया फॉर Chemical reaction. तो इसमें डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकाला? डेल्टा एस सिस्टम वाज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, और वो क्या था? करेक्ट? Yes, sir. यस सर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, Reactants. डेल्टा एच सराउंडिंग माइनस डेल्टा एच रिएक्शन बाय टी। करेक्ट? Yes sir. और इसमें अगर डेल्टा एच सिस्टम Delta S reaction. सराउंडिंग ये पॉजिटिव है मींस Spontaneous in forward direction. स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर जीरो है मतलब Equilibrium. रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और नेगेटिव है मतलब Spontaneous and backward direction. spontaneous in forward, spontaneous in backward. Backward. और Spontaneous ही होगा ना, बस backward direction होगा. तो फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया ना? Okay, हाँ, yes sir. Got it. Thank you. ठीक है। Yes sir. इतना अभी तक हम लोगों ने एंट्रोपी चेंजेस के बारे में किया है। ठीक है। अब सपोज आई डू अ रिएक्शन, किरचॉफ्स लॉ याद है ना? थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में किया था किरचॉफ्स लॉ। सपोज ये रिएक्शन है
इसको एक बार टेम्परेचर T1 पे कर रहे हैं, एक बार टेम्परेचर T2 पे कर रहे हैं, तो इसका एंथैल्पी चेंज दोनों टेम्परेचर्स पे अलग अलग था ना, Yes, sir. और उनको आपस में कोरिलेट किया था। ऐसे ही अब दोनों का एंट्रोपी चेंज कोरिलेट करते हैं। तो लेट्स से डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T1 एंड डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T2। कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे क्या होगा, CSG प्लस DSD माइनस ASA माइनस BSB, करेक्ट। और ये क्या होगा, CSC डैश प्लस DSD डैश माइनस ASA डैश माइनस BSB डैश, करेक्ट। Yes, sir. हाँ बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। Yes, sir. अब SC क्या है, व्हाट इज SC? Entropy of C at temperature 1. And entropy of 1 mole C at temperature T1, correct? And Yes, sir. similarly SC dash क्या है? Entropy of C. Molar entropy of C at temperature T2, T2. correct? Yes, sir. तो हम C की आइडेंटिटी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहे हैं, और रिएक्शन है तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस मान सकते हैं। रिएक्शंस के लिए डिफॉल्ट हम लोग हमेशा ओपन वेसल रिएक्शंस लेते थे ना, करेक्ट। Yes. तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रल Cp by T dt going from T1 to T2, ठीक है। Yes. ये क्लियर है सबको, कैसे आया? सर एक बार बता सकते हो कैसे आया? देखो, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ C मैं कैसे लिखूंगा, क्या था ये फॉर्मूला, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ ना। हाँ. इनिशियली तुम्हारे पास क्या है, देखो ऐसे समझो, इनिशियली क्या है, C का 1 मोल एट टेम्परेचर T1, ये इनिशियली है। फाइनली क्या है, 1 मोल C एट टेम्परेचर T2, करेक्ट। Yes, sir. तो ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ ना, अगर मुझे सिर्फ ये वाली एंट्रोपी चेंज निकालनी है। भाई यहाँ पे 1 मोल की एंट्रोपी SC है, यहाँ SC डैश, मुझे यही डिफरेंस निकालना है ना। हाँ सर. तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, SC डैश माइनस SC इज N CV ऑफ C इंटू, या डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, DS ऑफ C को, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ C, N CV ऑफ C dt बाई T प्लस N R dV बाई V, करेक्ट। हाँ सर. और आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो P बाई टी कांस्टेंट होगा, हाँ और सर. P बाई टी कांस्टेंट होगा, करेक्ट। यस सर. तो इसको आई कैन फर्दर राइट एज NCP dt बाई टी, करेक्ट। और मोल्स 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ सर, समझा. TP ऑफ C लिख लो। और तो सिमिलरली SD डैश माइनस SD क्या होगा,
इंटीग्रल T1 to T2 Cp of d by t dt एस ए डैश माइनस एस ए क्या होगा? इंटीग्रल T1 to T2 Cp ऑफ ए बाई टी डी टी और एस बी डैश माइनस एस बी क्या होगा? इंटीग्रल T1 to T2 Cp ऑफ बी बाई टी डी टी। सही है? यस सर। तो अब सबको कोरिलेट करके तुम क्या लिख सकते हो? डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट T1 क्या होगा ये बताओ? इंटीग्रल ऑफ T1 to T2 C times Cp of C plus D times Cp of D minus A times Cp of A minus B times Cp of B upon T dt। सही है? क्लियर? यस हाँ सर। सर। या इसको इन शॉर्ट कैसे, ये पूरे न्यूमरेटर को हम लोग क्या बोलते थे याद है? दिस होल टर्म इन न्यूमरेटर वी यूज टू कॉल इट एज डेल्टा आर सीपी, चेंज ऑफ सीपी इन द रिएक्शन, करेक्ट? सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। कितना हो गया नोट? तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे भी हम एक रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज को कोरिलेट कर सकते हैं हम। यस सर। हो गया नोट? सर एक मिनट फर्स्ट पेज दिखाऊंगा। फर्स्ट पेज में तो जो पहले करा जस्ट वो हमने रिकैप किया था, वही सारे रिलेशंस लिखे थे जो अब तक किए हैं एंट्रोपी में। ठीक है? यस सर। ओके, अब टुडे आल्सो लेट्स 2 मिनट सर, कॉपी करना। बाकी सब 2 मिनट। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो वो इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 CPC by T dt के सारा? बेटा डीएस सिस्टम क्या होता था बताओ? एन डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है? यस सर। प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो डी क्यू क्या होगा? एन सी पी डी टी, करेक्ट? मोल्स 1 है तो N1 हो गया। यस सर। तो Cp बाई टी डी टी आ गया डीएस। यस सर, लेकिन वो डिफरेंस हम लोग को वैसे कैसा है? बेटा इसको जब इंटीग्रेट करोगे डीएस सिस्टम को, टेम्परेचर ये इंटीग्रल T1 से T2 जाएगा। हाँ सर। और ये जब T1 है तो C की एंट्रोपी कितनी है? C। जब T2 है तो कितनी है? C डैश। हाँ यस अंडरस्टूड। Yes, so now I was saying, let's bring in our last variable, that is Gibbs free energy. जिसको हम लोग डिनोट करेंगे G से। ठीक है?
Yes, sir. तो G को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं H माइनस TS। H क्या था याद है? What is H? बोलो। Enthalpy. एंथैल्पी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? Heat at constant. एनर्जी। I didn't yet get a proper answer यार, इतना ढंग से लिखा है नोट्स। इंटरनल एनर्जी। Internal energy मतलब वो ये खोलो एंथैल्पी के नोट्स खोलो, देखो क्या लिखा है उसमें। टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट कंटेंट लिखा है मैंने। Energy content of any system. टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? ओके। Yes, sir. एस क्या था? एंट्रोपी। उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? एस वॉज मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है? यस सर। तो सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा होगी वैल्यू एस की, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब टेम्परेचर इनटू एस, इसके यूनिट्स एनर्जी के यूनिट्स होंगे भाई। एंट्रोपी के यूनिट्स क्या है? जूल पर केल्विन। Yes, sir. उसमें टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जूल के यूनिट हो गए। Yes, sir. तो T इंटू एस के यूनिट्स एनर्जी के हैं, तो आई कैन से दिस इज सम टाइप ऑफ एनर्जी विच इज रिलेटेड विथ रैंडमनेस। Yes, sir. यस सर। टोटल एनर्जी में से मैं वो एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो रैंडमनेस से रिलेटेड है, तो क्या बचेगा मेरे पास? भाई सिस्टम में दो तरीके की एनर्जी होगी ना, एक जो रैंडमनेस से रिलेटेड है और एक जो रैंडमनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो ऑर्डरनेस से रिलेटेड है, करेक्ट? यस सर। ऑर्डरनेस sir. वाली बाकी होगी। तो टोटल एनर्जी से मैंने रैंडमनेस से रिलेटेड एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो क्या बचा मेरे पास? ऑर्डरनेस वाली। Ordered. ऑर्डरनेस से जो रिलेटेड एनर्जी है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। हर सिस्टम क्या चाहता है? हर सिस्टम अपने आप को मैक्सिमम रैंडमाइज करना चाहता है। यस। हाँ। यस सर। तो कोई भी सिस्टम अपने पास ऑर्डरनेस से रिलेटेड एनर्जी को रखना नहीं चाहेगा, नहीं। बाहर कर देगा। ले लो, ऑर्डरनेस से रिलेटेड एनर्जी तुम एक सिस्टम से आराम से ले सकते हो, वो रोकेगा नहीं लेने से, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. यस। Yes, sir. इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? देखो, फ्री एनर्जी। इतनी एनर्जी सिस्टम से तुम आराम से ले सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है ये। इससे ज्यादा लेने की कोशिश की तो क्या वो देगा सिस्टम? नहीं सर। नहीं, sir. फिर तुम उसकी रैंडमनेस वाली एनर्जी ले रहे हो, वो कोई भी सिस्टम नहीं देगा, करेक्ट? तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एनर्जी? समझ में आया? हाँ। हाँ, sir. इतनी मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल होती है सिस्टम के पास जो तुम उससे ले सकते हो। टोटल एनर्जी अवेलेबल तो H है, लेकिन पूरा H ले नहीं सकते हो किसी से, ठीक है? यस सर। सर एक डाउट था हाँ, सर, इस इक्वेशन में टी टेम्परेचर डिनोट कर रहा है ना? T टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। यस सर। थैंक यू। ओके, तो फ्री एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया। तो स्पॉन्टेनियटी या अकरेंस का क्राइटेरिया भी समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रोसेस कब होगा या कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा? जब उस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कम हो, करेक्ट? यस सर। G should decrease
G should decrease for spontaneous processes, correct? Yes or no? सर लेकिन Yes, sir. रिलेटेड कैसे है ये? भाई वही सेकेंड लॉ, फिर एक तरीके से सोचो, सेकेंड लॉ क्या था, वही काम होंगे जिसमें रैंडमनेस बढ़े। यस सर। रैंडमनेस बढ़े मतलब ऑर्डरनेस कम हो, ऑर्डरनेस से रिलेटेड एनर्जी कम हो। हाँ सर। ओके, यस अंडरस्टूड। okay, so now let's see what will be change in Gibbs free energy if we make any change. So what will be dg equal to, dg क्या होगा, dh minus tds minus sdt, correct? Yes, sir. हाँ सर. dh को क्या लिख सकते हो, h was u plus pv, तो dh I can write du plus pdv plus vdp minus tds minus sdt, ठीक है। du को फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, बताओ। plus d dq प्लस dw, और अभी तक जो हम लोग वर्क कर रहे थे वो कौन सा वर्क कर रहे थे, मैकेनिकल वर्क, पीवी वर्क जिसे कहते हैं, करेक्ट, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देखो अब एक टाइप के वर्क को और पिक्चर में लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। एक और तरीका जो वर्क का होता है, व्हेन चार्जेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दैट काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल वर्क या नॉन पीवी वर्क। ओके, उसमें बिना वॉल्यूम चेंज हुए भी वर्क होता है, एंड दैट वी आर नाउ टेकिंग इनटू पिक्चर बिकॉज केमिकल रिएक्शंस में तो चार्जेस मूव होते हैं ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, करेक्ट। Yes, sir. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में कभी गैसेस के एक्सपेंशन कंप्रेशन में तो कभी ये वाला वर्क आना नहीं था, तो इसलिए हम इसको अभी तक डिस्कशन में नहीं रख रहे थे, करेक्ट। प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, करेक्ट। Yes. क्या है ये, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पी वी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, ठीक है। पीवी वर्क का क्या एक्सप्रेशन है, पीवी वर्क का फॉर्मूला क्या है, Minus P. माइनस पीडीवी, तो ये पीवी वर्क तो इस टर्म से कैंसिल हो गया, करेक्ट। Yes, sir. और डीएस का फॉर्मूला याद है क्या था, डीक्यू बाई टी, करेक्ट। हाँ sir. Yes, sir. तो डीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टीडीएस, करेक्ट। हाँ sir. Yes, sir. तो ये डीक्यू इस टीडीएस से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फाइनली, डीजी वीडीपी माइनस एसडीटी प्लस डीडब्ल्यू नॉन पीवी, ठीक है। Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। sir, DQ क्या किया वो बता सकते हो? वो
वो ये सेकंड लॉ का उससे क्या था क्या DQ is equals ये डेफिनेशन थी। हाँ अच्छा इसको भी यहाँ से ये सब DQ को यहाँ से TDS लिख सकते हो। हाँ सर इतना नोट कर लिया। सर 1 मिनट। सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। सर अभी ये चैप्टर कितना बाकी है फिर भी? अरे वही तो सेकेंड लॉ पे है, अब इसके बाद थर्ड लॉ। यस सर, एक डाउट था सर, आपने G शुड डिक्रीज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी? मतलब लॉजिक से लिखा। जी क्या है? जी इज एनर्जी ऑर्डर एनर्जी। ऑर्डरनेस। ओके हाँ, सिस्टम अपनी ऑर्डरनेस को कम करना चाहेगा ना, रैंडमनेस को बढ़ाना चाहेगा। यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। So now if I start for thermodynamic processes, सर आप लास्ट स्लाइड 1 सेकंड में दिखा सकते हो? सर इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या? अगर रहेगा तो डीपी को 0 रख देंगे। यस So now if I move to thermodynamic processes, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में नॉन पीवी वर्क तो आएगा नहीं, करेक्ट? सही है ना? Yes. तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में व्हाट आई कैन से, dW नॉन पीवी तो 0 होगा। तो dG क्या लिख लोगे? VdP माइनस SdT, करेक्ट? Yes, sir. Yes. तो डेल्टा G क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ VdP माइनस इंटीग्रल ऑफ SdT, करेक्ट? Yes. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. वो तो चलो मिल जाएगा, बट ऑल्सो वी विल नीड एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, Yes, sir. करेक्ट? वो कोई देगा नहीं और वो ना मिल पाएगा इजली। तो डेल्टा जी फॉर प्रोसेसेस is not calculated, cannot be calculated, because for that we need, क्या चाहिए? Entropy as a as a function of t, जो हमें मिलेगा, ठीक है? बट एक केस में कर सकते हैं, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है उसके लिए सिर्फ कर सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में dt 0 हो जाएगा, तो वो SdT वाली टर्म 0 हो गई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा? केवल इंटीग्रल VdP, क्लियर? Yes. और इसको क्या लिख सकते हो? अगर आइडियल गैस है तो V को मैं क्या लिख सकता हूं? nRT/P। तो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रल? nRT P फाइनल बाय
P initial. for आइडियल गैस। ठीक है, Yes, sir. और अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड और लिक्विड का तो वॉल्यूम चेंज होता नहीं है, करेक्ट? Yes. तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो क्या मिल जाएगा? V इंटू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, यस सर। हो गया नोट? 1 minute. Done now? Next, let's come to chemical reactions. तो केमिकल रिएक्शन के लिए देखो ये किस तरीके से पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो इस तरह का कोई रिएक्शन है, तो व्हाट विल बी डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन? बताओ। C टाइम्स GC प्लस D टाइम्स GD GD. माइनस A टाइम्स GA माइनस B टाइम्स GB, where GA, GB, GC, GD are molar free energies of ABCD respectively, correct? Yes, sir. GC को मैं क्या लिख सकता हूं by basic definition of Gibbs free energy? Enthalpy of C minus T times entropy of C, correct? Yes. Yes, sir. इसी तरह सबके लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब एंथैल्पी की टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, एंट्रोपी की एक साथ। करेक्ट? ठीक है, Yes, sir. तो क्या मिल गया? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir.
नोट कर लिया इसको? 2 मिनट। हो गया अब? ओके। ऑल्सो अगर एक रिएक्शन ओपन वेसल में हो रहा है, ओपन वेसल में हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये VDP वाली टर्म 0 होगी, Yes, sir. और ड्यूरिंग रिएक्शन यू नो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो SDT वाली टर्म तो 0 होगी, ओके? तो फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो सी दैट delta G of reaction is equal to the non-PV work of that reaction, correct? Or that is the maximum useful work you can get from a system. देखो, पीवी वर्क इज नॉट यूजफुल वर्क, उसको हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं कर सकते, वो तो जिधर प्रेशर डिफरेंस होगा वहीं पे वॉल्यूम बढ़ाएगा, बट नॉन पीवी वर्क इज यूजफुल वर्क, ओके? Yes, sir. सर आप ये पॉइंट रिपीट कर सकते हो? Sir, why non-PV work is useful work? पीवी वर्क इज नॉन यूजफुल। भाई एक बात बताओ, तुम्हें एक ब्लॉक लिफ्ट करना है अपने हाथ से, इसमें वर्क कौन कर रहा है? तुम्हारी मसल्स, करेक्ट? Yes, sir. अब ये मसल्स को सिग्नल जो मिल रहा है ये सब इलेक्ट्रिकल वर्क है, दिस इज नॉट पीवी वर्क। ये तुम प्रेशर डिफरेंस से किसी चीज का वॉल्यूम थोड़ी चेंज कर रहे हो, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Right. तो वर्क जो तुम्हें अपने तरीके से जो कराना है वो सिर्फ ये होता है, नॉन पीवी वर्क, ठीक है? Got it, sir. Thank you. तो एक तो डेल्टा जी रिएक्शन ये आ गया, एक ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए, एक डेल्टा जी रिएक्शन का ये रिलेशन, ठीक है? अच्छा, अब स्पॉन्टेनियटी का भी क्राइटेरिया लिख लेते हैं। डेल्टा जी रिएक्शन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, करेक्ट? सर ये स्पॉन्टेनियसली तो क्यों एनर्जी दे रहा है ना ऑर्डरनेस वाली? हाँ, अरे बेटा ये तो लास्ट क्लास में ही किया था, देखो ये है ना डेल्टा जी रिएक्शन, और ये चीज को आज जो स्टार्टिंग में की है, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग क्या है?
ये देखो क्या किस चीज के बराबर होगा, डेल्टा एस रिएक्शन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन बाय टी, करेक्ट। हाँ इसमें से माइनस 1/t कॉमन लो, क्या बचा, यही बचा ना। हाँ ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा जी रिएक्शन ही लिखा है। हाँ सर। तो यहां से यहीं से तुमने लिख लिया था वो क्राइटेरिया। तो क्या था स्पॉन्टेनियटी का क्राइटेरिया, कि माइनस डेल्टा जी रिएक्शन पॉजिटिव हो, मतलब डेल्टा जी रिएक्शन नेगेटिव हो, करेक्ट। ठीक है, डेल्टा जी रिएक्शन 0 मतलब ठीक है। Yes. और डेल्टा जी रिएक्शन पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड। ठीक है, Yes, sir. one another thing, 2 मिनट। Thanks, thank you. okay. Another thing we can discuss here is phase changes. मान लो ऐसा ये रिएक्शन है, सॉलिड गोइंग टू लिक्विड। इसमें व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, डू यू नो, हाउ डू यू डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट? कैन एनीबॉडी टेल मी डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? चलो यार, मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये तो बताओ। The constant temperature at which solid changes into a liquid. Pressure and temperature at which solid and liquid are in equilibrium. ओके, दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। Yes, sir. और अगर दो चीजें इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी रिएक्शन क्या होगा? 0 0 Zero. तो मेल्टिंग पॉइंट पे डेल्टा जी रिएक्शन कितना होगा? Zero. 0, which will you can also write delta H fusion minus temperature of melting point into delta S fusion, correct? Yes. तो यहां से देखो मेल्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया किसी भी सॉलिड के लिए। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
उसका डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन डेल्टा एच टू डेल्टा एस फ्यूजन। सिमिलरली अगर मैं ये डिस्कस करूं ए लिक्विड टू ए गैस, इसमें सिमिलरली वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट? यस सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम liquid and gas are in equilibrium. So very similarly delta G reaction boiling point पे भी 0 होता है, which will be delta H vaporization minus boiling point into delta S vaporization. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया किसी भी लिक्विड का? ठीक है, यस सर सर बोलो। सर डेल्टा जी आर रिएक्शन 0 कैसे आया वो बता सकते हो कि वो वापस? इक्विलिब्रियम में जब दो चीजें होती हैं, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो डेल्टा जी 0 होता है ना, अभी अभी लिखा है यहाँ, देखो, ठीक है। हाँ हाँ क्लियर? सर। नोट कर लिया? 2 मिनट। सर बोलो। सर इस चैप्टर में कितना और बचा है? यार ये कैसे, मतलब हाउ शुड आई क्वांटिफाई कि कितना बचा है? टेल मी, शुड आई राइट ऑल द नेम्स ऑफ टॉपिक विच आर लेफ्ट, मतलब हाउ शुड आई क्वांटिफाई? सर कितने लेक्चर बाकी है और मतलब इस चैप्टर के लिए? तुम्हें कितने लेक्चर में करना? यू वांट मैं अभी आज सारी थ्योरी खत्म करा दे रहा हूँ? नहीं सर, फॉर रिवीजन आई वाज आस्किंग। ये टाइम है, व्हाई यू आर ऑल्सो इम्पेशेंट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। आगे की पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस होनी है। All other chapters which are you are going to do in chemistry, they are applications of thermodynamics, equilibrium, solution, colligative property, सब इस पे बेस होना है। तो इसको ढंग से आराम से ग्रैस्प करके करो। डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इम्पेशेंट। सर सब्लिमेशन में भी सेम ही रहेगा ना? सेम रहेगा।
हो गया नोट? एफबीएस तो बाकी अब खत्म हो गया ना, यही 3 प्रॉब्लम्स बचे थे। करेक्ट? Sir. ये प्रॉब्लम स्टार्ट करो जरा करना। चलो ये प्रॉब्लम्स करो।
चलो डिस्कस करते हैं इनको। ओके, एफबीएस में कोई डिस्कस करना है? सर 35 29 29 फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। जस्ट 1 मिनट। ओके, 29 में फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। रिएक्शन दिया है Br2 plus Cl2 goes to 2BrCl। इसमें दिक्कत आई इस प्रॉब्लम में है? डेल्टा H दिया है रिएक्शन का 29 yes sir 29.3 किलो जूल्स, और डेल्टा S निकाल लो रिएक्शन का। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सबकी एंट्रोपीज दी है, तो 2 times एंट्रोपी ऑफ BrCl माइनस एंट्रोपी ऑफ ब्रोमीन माइनस एंट्रोपी ऑफ क्लोरीन। ये डेल्टा S आ गया रिएक्शन का। फिर डेल्टा G होता है रिएक्शन का, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन माइनस T टाइम्स डेल्टा S ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा H देखो किलो जूल्स में है, डेल्टा S जूल्स में है, तो इसको 1000 से और डिवाइड कर दो, so that this whole thing is in kilojoule। yes sir समझ गया, वो मेरा सीधी मिस्टेक हो गई। yes 1000 से 90 got it sir, thank you। 30 डेल्टा H दिया है कंबशन का ग्लूकोज के -2808 किलो जूल्स, और डेल्टा S दिया है उसी रिएक्शन का 182.4 किलो जूल पर केल्विन है ये, जूल पर केल्विन। तुमसे पूछा है मैक्सिमम मस्कुलर वर्क, यूजफुल वर्क कितना हो सकता है 37 पे। मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होता है? डेल्टा G ऑफ रिएक्शन, करेक्ट? yes sir 37 डिग्री और किलो जूल, तो इतना हो गया मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ठीक है, क्लियर? yes sir 35 रिएक्शन दिया है हम लोगों को H2O plus CO goes to H2 plus CO2, करेक्ट? इस रिएक्शन का पहले डेल्टा H रिएक्शन पूछा है, कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, करेक्ट? Yes, sir. सबकी एंथैल्पी दी है, तो H2 की 0 और CO2 की कितनी दी है? -94.05। H2O की माइनस माइनस मतलब +57.8 +26.42। इससे डेल्टा H आ गया रिएक्शन का।
फिर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पूछा है, प्रोडक्ट्स की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की, सब वैल्यू सीधे सीधे रखनी है। नहीं सॉरी, ये गलत वाली। CO2 की कितनी है 94.24 प्लस 54.64 प्लस 32.79। फिर डेल्टा एस रिएक्शन पूछा है। डेल्टा एस रिएक्शन आई कैन राइट एज डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा जी रिएक्शन अपॉन टेम्परेचर कितना है 290। इससे डेल्टा एस रिएक्शन किलो जूल्स में मिल जाएगा। क्लियर? सॉरी, किलो कैलोरी। ओके। फिर डेल्टा यू रिएक्शन पूछा है। डेल्टा एनजी रिएक्शन का 0 है, करेक्ट? हाँ सर। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू तो बराबर होंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में एंट्रोपी पूछी है वाटर की, वेपर की। डेल्टा एस रिएक्शन तुम किलो कैलोरी में निकाल ही चुके हो, उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, तो दैट विल बी डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा जी रिएक्शन अपॉन 298 into 1000, and this I can also write as entropy of products minus reactants, correct? तो H2 की एंट्रोपी 31.2, CO2 की 51.1, CO की 47.3 एंड माइनस एंट्रोपी ऑफ H2O निकल आएगा इससे। क्लियर है ये? Yes, sir. गेट इक्विप्ड में आओ, उसमें कौन सा डिस्कस करने हैं? 1 minute previous page दिखा। यह ला लो। सर 12th क्वेश्चन का आंसर आगे ऑप्शन में डाल दो। क्या डाउट है बताओ? 12th क्वेश्चन में डेल्टा जी पहले निकलता है, डेल्टा एच रिएक्शन पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा एच रिएक्शन हो गया -74.9, करेक्ट? हाँ सर। डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय एंथैल्पी, करेक्ट? डेल्टा हाँ एच, हाँ डेल्टा एस रिएक्शन हुआ 186.3 -5.6 -2 into 130.7, कितना आ रहा है ये? 3.7 3.4। -80.7 एक मिनट, -80.4 जूल पर मोल। So delta G of this reaction माइनस टेम्परेचर कितना गिवन है 298,
कितना आ रहा है ये? आई थिंक ये -50.8 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो डेल्टा जी की वैल्यू तो मिल गई, और ये रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब हाँ एंथैल्पी सर। फेवर कर रही है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, मतलब एंट्रोपी अपोज कर रही है। करेक्ट? हाँ समझा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। यस सर। नेक्स्ट बोलो। अगला कौन सा करना है? 25. 25। Free energy change when 1 mole of water at 373 Kelvin and 1 atm is converted to 1 mole steam. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यही है 1 atm 373 केल्विन। हाँ सर. तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो लिक्विड टू गैस का डेल्टा जी क्या होगा? 0। ठीक है, सर 0 कैसे? ये पढ़ो क्या लिखी है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। और क्या लिखा है बॉइलिंग पॉइंट पे डेल्टा जी? 0 होता है. तो फिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो डेल्टा जी पूछा है तुमसे। हाँ हाँ समझा सर. 26 में इसी में एक स्टेप आगे बात कर ली। 26 में क्या पूछा है? वाटर है 1 मोल, 373 केल्विन, 1 atm। करेक्ट? इसको हमें बनाना है स्टीम। 373 केल्विन 2 atm पे। करेक्ट? तो अब तो फेज चेंज भी कर रहे हैं और प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। करेक्ट? 2 स्टेप में कर लो। पहले इसको स्टीम बना लो, 1 मोल 373 केल्विन 1 atm पे, और फिर इस स्टीम को कंप्रेस कर लो। तो पहला स्टेप तो बॉइलिंग पॉइंट है, फेज चेंज एट बॉइलिंग पॉइंट है। करेक्ट? तो पहले स्टेप का डेल्टा जी क्या होगा? पहले स्टेप का डेल्टा जी 0। करेक्ट? Yes, sir. और सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना सेकेंड स्टेप। और वो भी आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का डेल्टा जी क्या निकाला था? nRT ln pf by pi। तो स्टेप का डेल्टा जी क्या हो गया? मोल्स 1 है, RT हो गया 373 R ln pf by pi। तो टोटल डेल्टा जी कितना हो गया? करेक्ट? निकाल लोगे आप? Yes. थर्टीन 23 उनमें से कोई करना है? आ गए वो दोनों? यस सर, उनमें से डेल्टा जी वगैरह हाँ, डिपेंड सर। फाइंड करना सर। ठीक है,
FBS पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल्टा G of a reaction with temperature and pressure। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 26 दिखा सकते हैं? डन सर। तो इसमें चलो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं विद टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे मैं सेम रिएक्शन कर रहा हूं। तो सपोज एक रिएक्शन है ऐसे, इसको जब मैं टेम्परेचर T1 पे कर रहा हूं तो इसका डेल्टा G रिएक्शन है, लेट्स से डेल्टा G रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P। और जब टेम्परेचर T2 पे कर रहा हूं तो डेल्टा G रिएक्शन है, डेल्टा G रिएक्शन एट T2 एंड P। इन दोनों वैल्यूज में हमें एक कोरिलेशन ढूंढना है। शॉर्ट में मैं इसको डेल्टा G1 कह दे रहा हूं और इसको डेल्टा G2, ठीक है। अब कैसे इनमें कैसे कोरिलेशन ढूंढेंगे, देखो डिपेंड करेगा तुम्हें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर तुम्हें इस तरह की एक प्रॉब्लम पूछी, ये काफी फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्रॉब्लम्स है इस सेक्शन की, डेल्टा G का वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और तुम्हें इसके साथ CP वैल्यूज दी है, CP वैल्यूज ऑफ reactants and products are given, ठीक है। ये तुम्हें दिए हुए, तब तुम क्या करोगे, तुम इसमें सबसे पहले निकालोगे डेल्टा RCP। डेल्टा RCP क्या है, CP ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये क्लियर है? Yes. CP वैल्यू सारी दी हैं तो ये तो निकाल लोगे इजली। इसके बाद तुम डेल्टा H को रिलेट करोगे दोनों टेम्परेचर पे। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एट T1 क्या होता था, ये याद है ना, किरचॉफ्स लॉ। इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा RCP dt, ठीक है। Yes, sir. और डेल्टा S रिएक्शन भी दोनों टेम्परेचर्स पे कोरिलेट करोगे। कैसे कोरिलेट करोगे, डेल्टा S रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा S रिएक्शन एट T1 क्या होगा, ये बताओ। इंटीग्रल T1 टू T2 आज ही किया है ये,
डेल्टा आर सीपी बाई टी डी टी। क्लियर? Yes, sir. अब डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों टेम्परेचर्स पे कोरिलेट हो गए। देन व्हाट यू कैन राइट, डेल्टा G1 क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट T1 minus T1 times delta S of reaction at T1. Okay? And delta G2 क्या होगा? Delta H of reaction at T2 minus T2 times delta S reaction at T2. Clear? Yes. Yes, sir. हो जाएगा इससे कोरिलेशन? Yes. नोट कर लो इतना। तो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अब डेल्टा जी रिएक्शन को तुम कोरिलेट कर सकते हो। हाँ सर। नोट कर लिया ये? Yes, sir. एक मिनट सर। हो गया अब? Yes, sir. Okay. Now, इसका अगला केस डिस्कस करने से पहले एक और जनरल रिजल्ट डिराइव करते हैं। ये केस 1 है, तो मुझे लिखने, ये सिचुएशन 1। एक जनरल रिजल्ट और डिराइव करते हैं। तो मान लो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी रिएक्शन क्या होगा? CgC प्लस DgD माइनस AgA माइनस BgB, करेक्ट?
अब अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर या दोनों चीजों में कुछ चेंज कर दें तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी रिएक्शन कैसे चेंज होगा? व्हाट विल बी डी ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन? इट विल बी सी टाइम्स डीजीसी प्लस डी टाइम्स डीजीडी, करेक्ट? ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हो यहां से आगे? व्हाट विल बी डी ऑफ डेल्टा जी आर? डीजी का क्या एक्सप्रेशन किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए? बीडीपी माइनस एचडीटी, करेक्ट? तो अगर प्रेशर टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, तो सी की एंट्रोपी का चेंज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सी इंटू डीपी माइनस एंट्रोपी ऑफ सी इंटू डी, करेक्ट? ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इसी तरह सबके लिए लिख लो। करेक्ट? तो अब डीपी वाली टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और डीटी वाली टर्म्स एक साथ, तो क्या मिल जाएगा? करेक्ट? ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाली टर्म क्या है? दैट इज नथिंग बट चेंज ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अग्रीड? Yes, sir. Yes. और दूसरे ब्रैकेट वाली टर्म क्या है? चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सर डीपी 0 होगा ना? डीपी नहीं, अभी हम इस केस में वापस नहीं आए हैं, हम तो ये कभी जनरल रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, बाद में इसमें डीपी को 0 रखेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, Yes, sir. इससे देखो हम लोग क्या कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। So 1 minute, please. सर कॉपी करना है।
हो गया कॉपी? Yes, sir. तो इससे देखो दो, वी कैन से डी ऑफ डेल्टा जी आर बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt वाली टर्म जीरो हो जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. और dp को इधर डिनोमिनेटर में ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये किसके बराबर है? डेल्टा वी आर के, ठीक है? Yes, sir. एंड सिमिलरली d ऑफ डेल्टा जी आर बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, dt को लेफ्ट साइड ले आए तो ये किसके बराबर होता है? डेल्टा एस आर, ठीक है? नेगेटिव रहेगा ना? नेगेटिव साइन एक लगा लो, नेगेटिव, ठीक है? और एक टर्म कैलकुलेट करते हैं, आगे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी अगले चैप्टर्स में। d बाय डी टी ऑफ डेल्टा जी आर बाय टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होगा? चलो निकालते हैं। क्वोशंट रूल लगा दें डिफरेंशिएशन का। क्वोशंट रूल तो मालूम है ना? तो हाँ sir. what will be d by dt of delta gr by t? डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट? न्यूमरेटर में t इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी आर माइनस डेल्टा जी आर टाइम्स डी टी बाई डी टी, करेक्ट? Yes, sir. तो t इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी आर क्या होता है? डेल्टा एस आर माइनस डेल्टा एस आर, ठीक है? और डेल्टा जी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच आर Delta H. माइनस टी डेल्टा एस आर, करेक्ट? Yes, sir. तो कितना आ गया ये? ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो नाउ हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे थे, और पहला केस हमने देखा व्हेन सीपी वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, तब ये अप्रोच लेंगे। सेकेंड सिचुएशन कैन बी, इन सम केसेस वी माइट बी गिवन Sir, copy करना है. हो गया नोट? एक मिनट।
सर इस सब में हम लोग ने वो नॉन पीवी वर्क क्यों नहीं लिया? भाई नॉन पीवी वर्क क्यों लेंगे, हम तो सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से सी की गिब्स फ्री एनर्जी या डी की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज हो रही है वो देख रहे हैं ना। हम सी हाँ सर। चेंज थोड़ी करा रहे हैं, सी को सी ही रख रहे हैं ना। हाँ सर समझा। Okay. So the second situation we can discuss here is if delta SR as a function of temperature is given, तब क्या करेंगे, तब हम ये वाला एक्सप्रेशन सीधे यूज करेंगे, d by dt of delta GR is minus delta SR. तो d of delta GR इसका इंटीग्रल विल बी माइनस इंटीग्रल डेल्टा SR dt। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा G एट टेम्परेचर T2 माइनस T1 विल बी माइनस इंटीग्रल T1 टू T2 डेल्टा SR dt। ठीक है। Yes, sir. और तीसरा केस क्या हो सकता है, when delta HR as a function of temperature is given। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तब हम ये वाला एक्सप्रेस तब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। करेक्ट। Yes, sir. तो d ऑफ डेल्टा GR बाय T का इंटीग्रल इज माइनस डेल्टा HR बाय T स्क्वायर dt का इंटीग्रल। So we can write delta G2 by T2 minus delta G1 by T1 is minus integral T1 to T2 delta HR by T square dt। ठीक है। Clear? Yes, sir. Yes. So depending on what information is given to us in the problem, we will do this। ठीक है। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन पे कुछ मतलब विजिबल नहीं है सर, स्क्रीन मुझे थोड़ी। कुछ भी विजिबल नहीं है। हाँ सर, हो गया अभी हो गया। थैंक यू। थैंक यू।
सर अगर नोट हो गया तो सर हम लीव कर सकते हैं. Leave. I have sent the screenshots on the group. Yes. Thank you, sir. Bye. Bye. सर Bye, एक sir. डाउट Thank you, है sir. बोलो. सर, सब समझ में आ रहा है लेकिन मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. वो बनाओ एक फॉर्मूला शीट, उस फॉर्मूला शीट को बार बार याद करो. हाँ सर. फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करके एंड तक अब जितने फॉर्मूलेज हो चुके हैं सब 1-2 पेजेस पे लिखो. ओके. हाँ सर, चलेगा. सर पर सॉल्विंग में भी सर दिक्कत हो रही है सर, थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के साथ स्पेशली जो रिएक्शन को पूरा अरेंज करना है, मतलब डीपीपी और वो. तो डाउट में आओ, डाउट में करेंगे डिस्कस क्या दिक्कत हो रही है उसमें. ठीक है. हाँ सर. हेलो सर. हाँ बोलो. सर मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना, कॉल पे ग्रुप में ऐड करने के लिए. रौनक. यस सर, यस सर. ठीक है, करता हूँ. क्लास के बाद मैसेज करो मुझे, मैं ऐड कर दूंगा. यस सर, थैंक यू. Thank you. सर 2 मिनट ये स्क्रीन रखना, कॉपी कर रहा हूँ. हो गया कॉपी. चलो बाय एवरीबॉडी.